रसिया भारत से तो मित्रता है उसकी, तो रसिया मुस्लिमों के साथ या मुस्लिम कंट्रियों के साथ मिलकर ऐसा क्यों करेगा? इसमें कुछ अभी आया है? अभी तक मैं भी यही सोच रहा हूँ जैसे आप सोच रहे हैं, लिखा हुआ है, लेकिन जो हम वही बताता हूँ, मेरा मन से नहीं बताता अच्छा, हूँ। लिखा हुआ है रसिया शासन होगा इंडिया में, अब बहुत पढ़ के रसिया बता का दूंगा अभी। शासन होगा? यस, रसिया का लिखा हुआ शासन होगा है भारत में? शासन, मतलब दिल्ली में रहेगा वो। अच्छा, दिल्ली में रसिया शासन होगा, लिखा हुआ है। ये तो 2027 में, अक्टूबर 2027 तक? 28 में, 28 तक मैक्सिमम। ठीक है। तो जो लिखा हुआ है वो बताते हैं हम कोई अपना मन से नहीं बताते। आई ऑल्सो माई ठीक। सेल्फ फील कि रशिया कैसे अपना दोस्त, इतना बड़ा दोस्त अब दुश्मन बन जाएगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ है ऐसी चीज और वो ये। मुस्लिमों के साथ मिल जाएगा रसिया, ये भी वो बड़ा लिखा हुआ है कि आश्चर्य की बात है। इंडिया गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी के लिए, इंडिया गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी के लिए वो भारत से विमुख हो जाएगा। अच्छा, भारत सरकार की पॉलिसी के कारण रसिया भारत से मित्रता तोड़ देगा और वो मुस्लिमों के साथ मिलकर भारत के विरुद्ध युद्ध, मतलब भारत के विरुद्ध युद्ध करेगा, भारत पे हमला करेगा, ये बात है। और एक चीज आप समझिए, अभी रशिया इज कंप्लीटली लिंक्ड विथ नॉर्थ कोरिया एंड चाइना, तो ऑल्सो ईरान। बिल्कुल। हाँ, ईरान से भी है। रशिया कैनॉट लीव चाइना, नहीं कैनॉट लीव चाइना। नॉर्थ का छोड़ देने से उसको संभव नहीं है युद्ध करना। और रशिया वांट्स द हेल्प ऑफ चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, ऑल्सो ईरान। तो ईरान के साथ भी रसिया के अभी रिश्ते हैं, ईरान के साथ हैं। और सीरिया का जो असद सरकार भागी है वो अभी रसिया में ही गई है, जो मुस्लिम जो सीरिया के भाग वो रसिया में ही गई है। और ईरान के साथ रसिया के अच्छे संबंध हैं अभी, इजराइल वाला, हाँ, ये अच्छे संबंध हैं अभी। तो मान लीजिए चाइना अटैक किया इंडिया को, व्हाट रशिया विल डू? रसिया ने तो 62 में जब चाइना ने अटैक किया, उस समय भी रसिया ने धोखा दिया था भारत को, और उसने मदद से मना किया था। और चाइना ने रसिया को अपने विश्वास में लेकर भारत पे अटैक किया था, और उसने कहा गो हेड, क्योंकि उस समय क्यूबा संकट में खुद रसिया फंसा हुआ था। तो रसिया एक बार धोखा दे चुका है, वो चाइना को परमिशन दिया था भारत पे हमला करने के लिए 62 में, क्योंकि टाई अप था हमारी सरकार और रसिया का कि अगर एक दूसरे से हमला होता है तो एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन बाद में ये पूछा भी गया था रूस से, तो उसने कहा कि भारत हमारा दोस्त है लेकिन चीन हमारा भाई है। तो उस एक बार वो कर चुका है इस मामले में। वो 3-4 साल पहले हुआ था, वो इंटरव्यू दिया थे। हाँ, इंडियन ये 62 मैंने अपनी किताब कहानी कम्युनिस्टों की में पूरा रेफरेंस दिया है, और वो लिखा है कि रसिया उस समय रसिया ने भारत को धोखा दिया था। अभी 3-4 साल पहले कुछ इंडियन जर्नलिस्ट गए थे रसिया इंटरव्यू लेने के लिए पुतिन जी को। तो मैं पुतिन जब पूछे अगर इंडिया चाइना बीच वॉर हुआ आप कौन सा साइड को लेंगे? ना, दोनों हमारा दोस्त, आई विल बी न्यूट्रल, मैं न्यूट्रल रहूंगा बोल दिया वो। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब चाइना के साथ ही, चाइना के साथ है। तो दैट इज द मेन थिंग। तो इसका मतलब यह है कि मुस्लिम कंट्री जो मिडिल ईस्ट है उस पर अमेरिका का प्रभुत्व तो कम होगा और रशिया का प्रभुत्व बढ़ेगा। जैसे ईरान अफगानिस्तान वार के बाद, और जिस तरह से अफगानिस्तान से रूस को निकालने के लिए अमेरिका ने आतंकवादियों को, अलकायदा आदि को खड़ा किया था, तो उस समय भी ये वार हुआ था। तो अभी सीरिया में भी दिख गया, ईरान में भी दिख रहा है। तो इसका मतलब है मिडिल ईस्ट की लड़ाई रसिया जो है मुस्लिम कंट्रियों के साथ मिलकर लड़ेगा अमेरिका को निकालने के लिए। और हो सकता है क्योंकि प्रो अमेरिका है भारत, तो रसिया भारत पे, फिर चीन और रसिया जो आप कह रहे हैं, अगर मैं एक अनुमान लगाऊं तो, क्योंकि अमेरिका बैठ गया है बांग्लादेश में आके, यहाँ पे साफ बैठ गया है, तो वो चीन और रसिया को भी सूट नहीं करेगा। तो जो आप कह रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा लाइन दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा लाइन दिख रहा है। तो क्या है एक्चुअली, ये अगर रसिया छोड़ दिया इंडिया को, आप एक और बात नोट कर लीजिए, अगर 26 में इंडिया अटैक हुआ उस टाइम में अमेरिका विल नॉट बी इन पोजीशन टू हेल्प अस डायरेक्टली। कुछ सामान दे सकता है लेकिन उसका सोल्जर आके फाइट नहीं करेगा हमारे साथ, ऐसा नहीं है, कभी नहीं होगा। अमेरिका की स्थिति तो अभी से खराब हो रही है।
अमेरिका नॉट डिक्लेयर दैट आई एम विथ इंडिया, ये भी नहीं बोलेगा वो, और ये भी नहीं बोलेगा, विल बी लेफ्ट अलोन, वही लिखा है मालिका में। तो मालिका में लिखा है भारत अकेला हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं आज के पोजीशन में, तो भारत का अपने सारे पड़ोसियों के साथ रिश्ते खत्म हो चुके हैं लगभग। चाइना के साथ नहीं, बांग्लादेश था उसके साथ नहीं, म्यांमार के साथ नहीं, श्रीलंका के साथ नहीं, मालदीव के साथ नहीं, नेपाल के साथ नहीं, भूटान के साथ नहीं। तो भारत का सारे पड़ोसियों के साथ रिश्ता लगभग ब्रेक हो चुका है। तो जो मालिका में लिखा है वो अभी दिख रहा है।